बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लाई हूँ, वो है मीठे चावल। इसे हमारे यहाँ मुतंजन कहते हैं। मीठे चावलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें लोग जर्दा बनाते हैं, गुड़ वाले चावल बनाते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन गुड़ वाले भी बनाऊँगी। और इसके बाद इसमें कलरफुल चावल बनाते हैं, मुख्तलिफ रंग डाल के। मैं आज वही बनाऊँगी। और मुख्तलिफ कलर वाले चावलों को ही मुतंजन कहते हैं। इसके लिए मैंने ये 250 का कप है। ये मैंने 1 कप चावलों का ले लिया है। चावल मैंने सिला लिए हैं। अभी इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। और 1 कप मैंने चावलों का लिया है और आधा कप मैंने चीनी का लेना है। और ये 30 ml का कप है। इसका मैंने एक कप ऑयल का लेना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमने ऑयल डालना। मैं 1 ही कप चावलों का ले रही हूँ। और उसके बाद ये मैंने रसगुल्ले रखे हुए हैं। इसके चावलों के ऊपर मैं रसगुल्ले डालूंगी। मेरे बच्चों को खोपरा मेवा वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए मैं ये रखती हूँ। और ये फूड मूड के कलर हैं, बहुत अच्छी कंपनी के हैं। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं रेड और ग्रीन, ये 2 कलर डालूंगी। अगर येलो डालेंगे तो वो बीच में मिक्स हो जाएगा। ये रेड और ग्रीन सिर्फ डालेंगे। अब सबसे पहले हम चावलों को भिगो लेते हैं, उसके बाद उनको बॉईल करना है। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब ये बॉईल हो गया। अब मैं इसमें भिगोए हुए चावल शामिल कर दूंगी। भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। हाफ डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने, एक कनी रहने देनी है हमने इसमें। अब ये चावल से अच्छे से नरम हो गए हैं, एक कनी बस रहने दिए। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इसका शीरा रेडी करेंगे। इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालें, क्योंकि हम चावल कम डाल रहे हैं, पका रहे हैं, इसलिए ज़रा सा ऑयल है। और ये कप भर के मैंने चावलों का लिया था और चावलों की मैंने आध चीनी दी है, ठीक है। और ज़रा सा इसमें पानी डाल दूंगी ताकि अच्छा सा हमारा शीरा रेडी हो जाए। इसमें मैं अब 1 इलायची भी शामिल कर दूंगी। ये छोटी इलायची है, तोड़ के इसमें शामिल कर दी है। अब ये चीनी पूरी मेल्ट हो गई है। अब ये सही अच्छा सा शीरा रेडी हो रहा है। इसे अच्छा सा खुश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अब ये सही अच्छा सा शीरा बन गया। अब इसमें चावल शामिल कर दूंगी। आँच में कर दूंगी। आँच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है, जैसे हमने दम से भी रखनी होती है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सही शीरा तैयार हुआ है, बिल्कुल कोई इसमें पानी नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं इसमें कलर शामिल करूँगी।
कलर हमने बिल्कुल ये रेड कलर है, बिल्कुल एक चुटकी डालना है, ठीक है। ये डाले। अब एक ग्रीन डालूंगी, ग्रीन भी बस एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे मैं दम पे लगा दूंगी। ज़्यादा पोर्शन मैंने इसका वाइट ही रखा है। कुछ लोग करते हैं कलर पानी में मिक्स करते हैं या दूध में मिक्स करके डालते हैं। मैं इस तरीके से नहीं डालती, मैं हमेशा इसी तरह पूछ के डालती हूँ। अब उसे दम पे लगा दिया। अब आपको एक टिप बताती हूँ। अब जैसे ये मैंने कलर का साशे खोला है और अब मैं इसे वैसे ही शेल्फ पे रख दूँगी या कहीं पड़ा रहेगा तो ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मीठे चावल तो हमारे घर में बनते कम है, मीठा तो रोज़ कोई खाता नहीं है, तो ये इस तरह पड़ा पड़ा ज़ाया हो जाएगा। इससे बेहतर हम इसे ऐसे साशे को लेते हैं, लाइटर एक लेंगे, ऐसे करेंगे गर्म और ये ऐसे आपस में दबा देंगे। ये देखें, कोई इस तरह हमारा कलर नहीं ज़ाया होगा। ये बेशक माह पड़ा रहे, 2 माह पड़ा रहे, आपकी चीज़ सेव रहेगी। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका रिस्क ज़ाया नहीं होगा, आपकी चीज़ें हमेशा सेव रहेंगी। अब ये दम मैंने 5 मिनट के लिए लगा दी है। 5 मिनट हो गया। अब ये कलर को चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप फिंगर टिप करें, इसके बीच में ऐसे फिंगर करें। अगर आपके हाथ के साथ लगे, उंगली के साथ लगे कलर, तो इसका मतलब है कि ये भी कलर सूखा नहीं है। और अगर आपको लगे कि दम तैयार है, हमने चावल निकालने हैं और आपको ये भी डर हो कि हम कच्चा कलर मिक्स कर देंगे अगर हिलाएंगे, तो उसका बेहतर हाल ये एक चम्मच लें, कलर को अपनी जगह पे मिक्स करें ऐसे। ये देखें, ये बिल्कुल सूखा हुआ था, कोई इसका नहीं हुआ। इसी तरीके से ये रेड कलर भी सिर्फ अपनी जगह पे करें। ज़्यादा पोर्शन देखें आपने, मैंने वाइट छोड़ा हुआ है। अभी जब ये मिक्स करेंगे इंशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लगेगा। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसको सबको मिक्स करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अब हम प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। कलर भी देखिए कितने अच्छे आए हैं और अभी मैंने चेक भी किए, इनको बहुत मज़े के बने हैं। हमेशा चावल बनाएं उसके आध चीनी लें। अगर आप उससे भी कम मीठा खाती हैं तो उससे भी कम मीठा लें, ठीक है। इस तरीके से बनाइएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे चावल लगेंगे इस तरीके से। और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल को लाजमी प्लीज़ लाजमी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।